हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और हम बात कर रहे थे कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। जी हाँ, कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे सोल्व। ठीक है, चलिए। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको ये टॉपिक फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द कर्व y is equal to 3x raised to power 5 minus 40x cube plus 3x minus 20 is concave upwards or downwards. Also find the points of inflection on the curve। ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपने पास कर्व की इक्वेशन गिवन है, ठीक है जी। इसका यूज करते हैं। गिवन y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 5 माइनस 40x क्यूब प्लस 3x माइनस 20। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें निकालना है ऐसे कन के अपवर्ड, कन के डाउनवर्ड और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन दी कर्व। वो क्या निकालने हैं? हमें रेंज निकालनी है। ठीक है जी, चलिए निकालते हैं रेंज इसकी क्या बनने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो y1 निकालेंगे यहाँ से। y1 अपने पास आता है 5 3 15 एक्स की पावर 4 माइनस के 120 एक्स स्क्र प्लस 3। ठीक है, फिर y2 निकालेंगे यहाँ से। ये आता है 60 एक्स क्यूब माइनस के 240 एक्स। ठीक है, अपने पास ये आ गया। हाँ जी, यहाँ से 60 कॉमन निकलता है और एक्स कॉमन निकलता है, तो 60x कॉमन निकालते हैं। यहाँ से बनता है एक्स स्क्र माइनस के 4। ठीक है, और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 60x इंटू x-2 इंटू x+2। ठीक है, ये अपने पास आ चुकी है y2 की वैल्यू, दैट इज d2y/dx। ठीक है, इसके बाद हमें चेक करना होता है यहाँ पे कि ये अपने पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो करता है या फिर अपने पास कनकेव अपवर्ड है, कनकेव डाउनवर्ड है, कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पॉइंट है x-0 या x+0 आप कह सकते हो यहाँ पे। यहाँ से अपने पास 2 पॉइंट मिलेगा, यहाँ से अपने पास -2 पॉइंट मिलेगा। इनको हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट अपने पास यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा मेरे पास 0, फिर यहाँ से आएगा मेरे पास 2। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, अब हमारा काम क्या होता है, हमें राइट मोस्ट से वो जो साइन इंसर्ट करना है। यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। ठीक है जी, जो y2 मेरे पास है, y2 ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू x, देखो यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, -2 से 0 के अंदर है। ठीक है, -2 से 0 है और अपने पास 2 से इन्फिनिटी तक है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, y2 लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, लेस देन 0 कहाँ पे होगा, नेगेटिव कहाँ पे, नेगेटिव -इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक, यूनियन और कहाँ पे, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयर फोर कर्व वन इज कनकेव अपवर्ड्स इन, कहाँ पे अपवर्ड है, -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, एंड कर्व वन इज कनकेव डाउनवर्ड्स इन, कहाँ पे, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से। ठीक है, ये अपने पास इसका इंटरवल आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। राइट, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वी पुट d2y/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब अपने पास d2y/dx की वैल्यू आई है 60x, x-2 x+2। इसको जीरो के कल पुट करते हैं। यहाँ से अपने पास पॉइंट मिलते हैं -2, 0, +2। ठीक है, तीन पॉइंट अपने पास मिल गए। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है dqy/dx को, dqy/dx क्यूब, उसको चेक करना कि वो अपने पास नॉन जीरो कहाँ कहाँ पे है, कौन सी वैल्यू पर नॉन जीरो। ठीक है ना, dqy/dx क्यूब। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो अपने पास d2y/dx की वैल्यू ये वाली है 60x × x-2 x+2। ये तो अपने पास वैल्यू, हमें इसका क्या करना है? डेरिवेटिव करना है अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन यानी 60 मेरे पास कॉन्स्टेंट था, 60 को रख लिया मैंने बाहर। ठीक है, इनमें से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, मैं देखो इसको और इसको, इसको एक फंक्शन मानता हूँ, इसको दूसरा फंक्शन मानता हूँ। ठीक है, ऐसे काम कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज x-2 x+2। ये काम कर सकते हैं, या फिर देखो मैं एक काम और भी तो कर सकते हैं यहाँ से, और सिंपल हो जाएगा। अपने पास क्या आया था? y2 अपने पास ये आया था 60x³ - 2 40x। तो मैं यहाँ से इसका यूज कर लूँ, बिल्कुल आसान रहेगा अपने पास। ठीक है, देखो ये तो हमने फैक्टर करके किया था ना बाद में, हम उसी का यूज कर लेते हैं। अपने पास यहाँ पे है 60x³ - 240x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे अगेन, तो अपने पास आएगा यहाँ से 63 × 180, 180x² - 240, 180x² - 240। ठीक है, यहाँ से हम 60 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 60, ठीक है, 60 अपने पास कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ से? 3x² माइनस का 4। राइट, ये अपने पास आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है -2, 0 और 2, इन पे हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू -2 dqy/dx क्यूब, 60 इंटू यहाँ से -2 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो -2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12, 12 माइनस का 4 अपने पास 8, तो या तो अपने पास 480, दैट इज नॉन जीरो। फिर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे dqy/dx क्यूब, यहाँ पे अपने पास जीरो पुट करना है इसके अंदर, तो जीरो पुट करते हैं, तो 60 माइनस के 4 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अपने पास आता है माइनस का 240, दैट इज अगेन नॉन जीरो। फिर 2 पे चेक करते हैं, ये अपने पास क्या बनता है 2 पे, जो -2 पे बना वही 2 पे बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो 480, दैट इज नॉन जीरो। ठीक है, तो अपने पास -2 0 2 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हमें यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग y के कंपोनेंट निकाल लेने हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, जो y होगा अपने पास, सेम यहाँ पे ले देता हूँ y, सेम यहाँ पे दिस इंप्लाइज y। तो अब y की वैल्यू निकालनी है। जो y था अपने पास, वो क्या लेके चले थे स्टार्टिंग में? y अपने पास ये है 3x⁵ -40x³ +3x - 20। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख दूँ, ताकि हम इसकी कैलकुलेशन कर सके एक साइड। ठीक है, चलिए मैं इसको साइड में ले देता हूँ। जो मेरे पास y है 3x⁵ -40x³ +3x - 20। ठीक है, मुझे चेक किस पे करना है? -2 पे, 0 पे, 2 पे। ठीक है, तो y -2 पे चेक करता हूँ, तो मेरे पास आता है 2⁵ दैट इज 32, 32 3 जा 96, तो 32 3 जा 96। ओके ओके राइट, माइनस का 2⁵3 8, 4 8 जा 32, तो अपने पास जीरो। यहाँ से देखो, यहाँ पे -2 चेक करें हम यहाँ पे, तो ये टर्म नेगेटिव आएगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा एक, ये अपने पास पॉजिटिव बन जाएगा। सेम यहाँ पे अपने पास ये बनेगा नेगेटिव, -2 3 जा 6, -20। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास आती है 320, और माइनस का 96 -20 -6, तो -96 और +26, अपने पास क्या बन जाता है यहाँ से? -96 +6, 102, 102 और 20। ठीक है, 200, 120, 122। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। नो, माइनस करते हैं 8, और यहाँ से 11 2 9, 2 1 1, 198। तो यहाँ से वैल्यू आती है 198। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई यहाँ से, राइट। फिर चेक करना मुझे जीरो पे, जीरो पुट करता हूँ यहाँ पे 0,
जीरो जीरो, क्या बचता है? -20। ठीक है, फिर टू पुट करता हूँ, टू पुट करेंगे बाई टू पे, वैल्यू अपने पास क्या आती है? ठीक है, तो यहाँ पे 32, 32 थ्री जा 96। ठीक है, फिर यहाँ पे पुट करता हूँ 2 की पावर 3 8, तो अपने पास बनता है प्लस के, यहाँ पे बनेगा माइनस के, प्लस के नहीं माइनस के, माइनस के 320, फिर यहाँ बनता है प्लस का 6, माइनस का 20। ठीक है, यहाँ से अपने पास -320 -20 माइनस का 340, 96 प्लस का 6 प्लस का 102। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आएगी अपने पास, दैट इज 8, 3 और -3 प्लस 1, दैट इज 2, तो माइनस का 238। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। ठीक है जी, इस तरफ वर्क को मैं हटा देता हूँ। नाउ लिख देंगे, हैंस पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अपने पास क्या क्या पॉइंट बने हैं? -2 है, 198 है, कोमा 0 है, -20 है, और यहाँ से 2 है तो माइनस का 238 है। ठीक है जी, ये अपने पास पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे। राइट, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू एक्स माइनस। ठीक है, हमें इस पे निकालने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, निकाल देते हैं, बिल्कुल आसान है। गिवन अपने पास क्या है? एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स माइनस वाई। अब हमें यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं। ठीक है जी, चलिए निकाल देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें यहाँ से इस वाई को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक्स स्क्र वाई, अपने पास यहाँ से ए स्क्र एक्स फिर ए स्क्र माइनस वाई आएगा, तो इसको इस साइड ले आता हूँ, ए स्क्र प्लस वाई, यहाँ पे ए स्क्र एक्स हो गया, तो वाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स, वाई इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक है, ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लगाते हैं क्वोशंट रूल, एक्स स्क्र प्लस ए का होल स्क्र फिर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ए स्क्र आएगा, माइनस ए स्क्र एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आएगा। ठीक है, नाउ यहाँ से अपने पास ए स्क्र, यहाँ पे ए स्क्र, यहाँ पे ए स्क्र कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर बचता है एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2x स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का स्क्र, दैट इज ए स्क्र, और अंदर बचेगा अपने पास माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का स्क्र। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। अब निकालते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव, डी टू वाई बाई डी एक्स, इसका हमें फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो फिर से लगाएंगे यहाँ पे क्वोशंट रूल, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का स्क्र है तो इसका फिर से स्क्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास नीचे पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का स्क्र एच डी। अब इसका करना है मुझे डेरिवेटिव, ए स्क्र तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो माइनस का 2x, तो माइनस का 2x ए स्क्र। ठीक है, फिर माइनस ये टर्म अपने पास है चीज, माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र और प्लस ए की पावर 4, डेरिवेटिव करना मुझे एक्स के प्लस ए स्क्र का स्क्र। ठीक है, उसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू एक्स के प्लस ए स्क्र, फिर एक्स के प्लस ए स्क्र का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से अपने पास क्या बनता है, देखो एक्स के प्लस ए स्क्र यहाँ पे, एक्स के प्लस ए स्क्र यहाँ पे, इसको कॉमन निकाल दो, एक्स के प्लस ए स्क्र कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास एक्स के प्लस ए स्क्र इंटू में -2x ए स्क्र, इस -2x ए स्क्र की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, अपने पास बनता है
2x³ ए स्क्वेयर, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2x ए की पावर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर तो बाहर हो गया, ठीक है जी। 2, 2 जा 4, 4x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4x की मल्टीप्लाई दैट इज 4a² x², ठीक है, ओके। फिर अपने पास प्लस माइनस प्लस दैट इज माइनस, तो माइनस अपने पास 4x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ, 4x अपॉन में अपने पास है x² प्लस a² की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट कर देंगे हम, ठीक है जी। तो अपने पास बचेगा क्या, ऊपर देखो, x³ a² तो 4 है, यहाँ पे 2 है, तो बचेगा 2 टाइम x³ a²। तो यहाँ पे x a की पावर 4, x a की पावर 4, ये -2 - 4 दैट इज -6, x a की पावर 4 अपॉन में एक से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, x² प्लस a² की पावर, ठीक है जी। अपने पास ये आ जाएगा यहाँ से, हाँ जी। और इसको हम आगे सोल्व करना चाहे, सिंप्लीफाई करना चाहे, तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकलता है यहाँ से, हाँ जी। 2a² x ये कॉमन निकलता है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2a² x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से बचेगा x² माइनस 2a² x, ठीक। अपने पास यहाँ से आएगा a², ठीक है, अपॉन में x² प्लस a² पावर, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब हमें निकालना है यहाँ से पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन dy/dx² इज इक्वल टू 0, हाँ जी। ये अपने पास जीरो की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 2a² x इंटू x² माइनस a², ठीक है, 2a² x इंटू x² माइनस 3a² अपॉन में x² प्लस a² की पावर, अपने पास 3 थी, यही है, x² माइनस 3a², ठीक है जी, x² माइनस 3a², 2a²x इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये नीचे वाला तो 0 होगा नहीं, ठीक है, तो बचा कौन अपने पास, ये 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2a²x इंटू x² माइनस 3a² इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2a²x यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, x माइनस के √3a इंटू एक्स प्लस √3a इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं लगा दिया आइडेंटिटी a - b a + b वाली, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, इस टर्म से 0, यहाँ से आएगी √3a, यहाँ से आएगी मेरे पास -√3, ठीक है। x की वैल्यू अपने पास ही आ चुकी है, राइट। अब हमें करना है क्या है, अब हमें थर्ड डेरिवेटिव को चेक करना है, ठीक है। ऑल्सो हम निकालते हैं थर्ड डेरिवेटिव dqy/dx, ठीक है। जो अपने पास सेकंड डेरिवेटिव था वो अपने पास क्या था, ये अपने पास डेरिवेटिव आया, ठीक है, x² प्लस a² की पावर 3, और ऊपर अपने पास है 2x³ a² - 6x a की पावर 4, ठीक है। मैं इसको लिखने के बजाय मैं इसको लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। हम इसी से सोल्व कर लेंगे, क्यों, फिर बार बार हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वापस यही बन जाएगा, ठीक है। तो अपने पास मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं इसको देख करके सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है। दैट इज अपने पास यहाँ पे 2a² x की पावर 3 माइनस दैट इज यहाँ से 6x a की पावर 4, फोन में अपने पास है x² प्लस a² की पावर 3, ठीक है। ये इतना अपने पास 2a² x³ माइनस 6x a की पावर 4, 2a² x³ माइनस 6x a की पावर, राइट। अब इसको देख करके हमें यहाँ पे लगाना डेरिवेटिव, एंड दैट इज क्वोशिएंट रूल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो, नीचे लगाए क्वोशिएंट रूल, पावर 3 स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगी 6, ठीक है। यहाँ पे x² प्लस a² पावर 3, इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, दैट इज हो जाएगा 6a² x² माइनस 6 a की पावर 4, फिर माइनस अपने पास ये टर्म एच डी 2a³ x², 2a² x³
-6x a की पावर 4, और इंटू में अपने पास इसका डेरिवेटिव x² + a² / 3 तो 3x² + a² का स्क्वायर इंटू में अपने पास आ जाएगा 2x। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² + a² का स्क्वायर की पावर 3 है। ठीक है, तो x² + a² का स्क्वायर ये निकाल दे कॉमन। ठीक है, उसके लिए मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या बनता है, x² + a²। यहाँ से अपने पास एक पावर बचेगी, इंटू में अपने पास ये है 6a²x² - 6 a की पावर 4। ठीक है, माइनस, यहाँ से अपने पास x² + a² का स्क्वायर बाहर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से बचता है 3 × 2 x, दैट इज 6x। और यहाँ पे हो जाएगा 2a² x³ - 6x a की पावर 4 अपॉन में अपने पास x² + a² की पावर 6। ठीक है, नाउ यहाँ से अपने पास टू पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी टू। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा क्या, नीचे बचेगी 4 पावर, x² + a² की पावर 4। ठीक है, ऊपर से अपने पास देखते हैं कुछ कॉमन निकलता है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से 6x है, यहाँ से अपने पास 6 कॉमन निकलते हैं, यहाँ से 6। ठीक है, और x तो यहाँ से कॉमन निकलेगा नहीं, 6a² यहाँ से आएगा, और 6 अपने पास a² यहाँ से भी निकल जाएगा। देखो a², तो 6a² कंप्लीट के अंदर से कॉमन निकाल देता हूँ बाहर। 6a² मेरे पास हो गया बाहर, तो अंदर बचेगा x² + a²। यहाँ से 6a² बाहर निकलेगा तो यहाँ से बचेगा x² माइनस का a²। फिर यहाँ से 6a² बाहर निकलेगा तो यहाँ से बचता है अपने पास माइनस का x, और यहाँ से a² बाहर निकाला तो 2x³। यहाँ से a² बाहर निकाला है तो माइनस का 6x a²। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। और इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कम निकलता है और यहाँ से 2 यहाँ से, फिर यहाँ से 2 कॉमन नहीं निकलेगा। चलिए कोई बात नहीं, अपना ये आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई इसको। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, एक दो टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, छोटा हो जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ पुट करके हम चेक कर सकते हैं। अपने पास पॉइंट क्या क्या आए थे, पॉइंट अपने पास 0 ± √3 है। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो आसान काम हो जाए 0 के लिए तो, बट ± √3 पुट करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a + b, a - b, तो यहाँ से लगा सकता हूँ a² + b², दैट इज x की पावर 4 - a की पावर 4। ठीक है, फिर -2 x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6x² a² अपॉन में x² + a² की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 6a² -2 x की पावर 4 दैट इज -x की पावर 4 -a की पावर 4 प्लस 6x² a² अपॉन में अपने पास है x² + a² की पावर 4। ठीक है, ये अपने पास आ गया dy/dx³ ठीक है, अब हमें जो पॉइंट दिए गए हैं उन पे चेक करना है कि ये अपने पास जीरो आते हैं कि नॉन जीरो आते हैं। ठीक है, एट x = 0 पे dq/dx³ अपने पास कैसे आते हैं। देखो अपने पास जो पॉइंट थे, हम उन पॉइंट की बात करते हैं। इसका काम हो गया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो पॉइंट अपने पास क्या थी, पॉइंट अपने पास आए थे 0 √3a -√3a, तो 0 पे चेक करते हैं। 0 यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर, 0, यहाँ पे 0 बचेगा ऊपर -a की पावर 4 6 × a²। ठीक है, तो अपने पास क्वांटिटी कैसे नॉन जीरो है, यहाँ पुट करता हूँ 0, तो यहाँ से क्वांटिटी मेरे पास कैसे आती है, नॉन जीरो आती है ना। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से -a की पावर 4, यहाँ से 6 है, तो 6 a की पावर 4 हो जाएगा माइनस के, सॉरी 6 a की पावर 6। और नीचे मेरे पास है a की पावर 2, तो हो जाएगा a की पावर 4 2 जा 8, तो माइनस का 6 a की पावर 6 a की पावर 4। तो यहाँ से अपने पास क्वांटिटी कैसे आ जाएगी, नॉन जीरो। ठीक है, हमें सारे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने पास ही आ गया। एट x = √3a पे dq//dx³
dx क्यूब चेक करना, √3a पे अपने पास क्वांटिटी कैसे है आपकी, क्या कहीं जीरो बनता है? √3a, यहाँ से अपने पास 6a² है, नीचे अपने पास √3a, √3a करेंगे तो 3a² बन जाएगा, नीचे तो पॉजिटिव बनेगी क्वांटिटी अपने पास, ऊपर देखते हैं ऊपर नेगेटिव बनती है कि नहीं, कहीं नहीं बनती, तो -a⁴ है, तो यहाँ से आएगा अपने पास √3a, अपने पास है तो √3 का स्क्वायर कर √3 की पावर 4 करते हैं तो 9 आता है, ठीक है, और a⁴ -a⁴ प्लस यहाँ से अपने पास √3 का स्क्वायर 3 अपने पास a⁴ तो 18 19 27 -1 26, तो ये भी अपने पास कैसा आ गया पहले बच्चों, नॉन जीरो आ गया, ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे यहाँ से नॉन जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू -√3a, सेम यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, dy/dx³ दैट इज नॉन जीरो, क्योंकि सभी के अंदर टर्म कैसी है, पावर एक्स की इवन पावर है, ठीक है, इवन पावर होती है तो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए आंसर सेम रहता है, ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है, जीरो पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जीरो हो तो y की वैल्यू क्या होगी अपने पास, देखो y अपने पास क्या था, y अपने पास था a²x अपॉन x² प्लस a², जब x की वैल्यू जीरो होगी तो ये क्वांटिटी अपने पास क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, ठीक है, ये आ गया अपने पास जीरो, फिर x की वैल्यू कितनी है, √3a है, ठीक है, तो √3a यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर, √3a और -√3 दोनों पुट करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो √3a पुट करता हूँ, तो √3a³ √3a, तो स्क्वायर करते हैं उसका तो 3a², 3a² प्लस a² दैट इज 4a², तो यहाँ से अपने पास आता है √3a/4, जब माइनस पुट करता हूँ नीचे तो पॉजिटिव बनेगा, ऊपर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा बस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का √3a/4, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस की वैल्यू आ जाएगी, माइनस है तो माइनस की वैल्यू, प्लस है तो प्लस की वैल्यू दैट इज √3a/, ये था ना अपने -√3a/4, ठीक है, √3a/4 -√3a/4, ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन आर 0,0, √3a/4 -√3a -√3a/4, ठीक है, ये अपने पास आएंगे यहाँ से पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, also find the values of x for which the curve is concave upwards and concave downwards, ठीक है, करते हैं इसकी बात भी बिल्कुल आसान है, गिवन अपने पास y इज इक्वल टू x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, ठीक, हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है सबसे पहले तो, dy/dx, क्वेश्चन टू लगाएंगे यहाँ पे, x² - 1 का स्क्वायर, x² - 1 एज इट, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आता है, माइनस x² प्लस 1 एज इट, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आता है, ठीक है, अब यहाँ से देखो 2x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x² - 1 माइनस x² - 1 अपॉन x² - 1 का स्क्वायर दैट इज 2x, यहाँ से अपने पास x² से x कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 और -2 दैट इज -4 हो जाएगा ना फिर, x² - 1 का स्क्वायर दैट इज -4x अपॉन x² - 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ अब निकालना है हमें सेकंड डेरिवेटिव,
d2y/dx स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर -1 की पावर 4, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर चीज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -4, माइनस -4x लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करता हूँ, ये आता है 2 × एक्स स्क्वायर -1, फिर एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ, ये आता है मेरे पास 2x। ठीक है जी। यहाँ से अपने पास 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे कॉमन निकाल देता हूँ, 4 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 10। तो माइनस के x⁴ माइनस का 1 प्लस का 2x। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन आ चुका है, यहाँ से बचा है 2x दैट इज 4x। 4x से मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ अंदर, तो मेरे पास आता है प्लस का 4x⁴ यहाँ पे अपने पास x x 2 4x स्क्वेयर था, 4x² था तो 4x⁴ बनेगा ना। 4x⁴ माइनस का 4x² अपॉन में x² - 1 की पावर। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। राइट। अब x⁴ यहाँ पे है, x⁴ यहाँ पे 4 टाइम, तो ये हो जाएगा अपने पास 3x⁴। ठीक है, फिर उसके बाद 2x² माइनस का 4x² दैट इज माइनस का 2x²। और यहाँ से अपने पास आता है माइनस का 1 अपॉन में x⁻⁻1 की पावर 4। ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं, कहीं को मिस्टेक ना हो जाए बस, क्योंकि टर्म्स बड़ी बड़ी हो गई हैं ये। ठीक है, यहाँ से हम एक तो देखो और कॉमन भी तो निकाल सकते हैं, यहाँ से x⁻⁻1 है जो, इसको भी तो कॉमन निकाल सकते थे हम। ठीक है, x⁻⁻1 को हम कॉमन निकाल सकते थे। ओके, देखो करते हैं एक सेकंड इसको, थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से अपने पास ये आ चुका है x⁻⁻1 का स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, प्लस का 4x × 2 x⁻⁻1 × 2x। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो x⁻⁻1 और 4 इसको बाहर निकाल दो, 4x⁻⁻1 ये बाहर निकल गया, तो यहाँ से बचता है माइनस के x⁻⁻1। ठीक है, प्लस यहाँ से 4 बाहर निकल गया, x⁻⁻1 बाहर निकल गया, तो 2 × 2 = 4 दैट इज 4x² अपॉन में x⁻⁻1 की पावर 4। तो 4 × x⁻⁻1, एक यहाँ पे पावर 3, 4 यहाँ पे, तो इसको मैं पावर 3 लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, अपना काम और आसान हो जाएगा। और अंदर बचेगा मेरे पास 4 - 1 दैट इज 3x²। और यहाँ से अपने पास आता है प्लस का 1 अपॉन में x⁻⁻1 की पावर 3। ठीक है, अपने पास ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। राइट, हमें चेक करना है इसको कनकेव और, हाँ, कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है जी, तो फॉर कनकेव अपवर्ड के लिए d2y/dx² ग्रेटर देन 0। तो d2y/dx की वैल्यू अपने पास आई दिस, 4 × 3x² + 1 अपॉन x⁻⁻1 की पावर 3। 4 × 3x² + 1 अपॉन में x⁻⁻1 पावर 3 दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ पे ग्रेटर देन 0। नाउ अब देखो ध्यान से, ग्रेटर देन 0 होने के लिए आइदर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अपने पास पॉसिबिलिटी ये कहती है, बट जो 4 है ये पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, x² है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, प्लस का 1, तो जो ऊपर क्वांटिटी है ये तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी, तो अपने पास 1/x²- 1 पावर 3 ये आएगा अपने पास ग्रेटर देन 0, बिकॉज 4 × 3x² + 1 ये क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर आर के लिए। राइट, अब यहाँ पे 1/a ग्रेटर देन 0 होता है, इट मीन्स a क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। दैट इज प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे कि 1/a ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज a ग्रेटर देन 0। ठीक है, वैसे भी देख लो यहाँ से 1 पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए ना, x²-1 की पावर 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब x²-1 की पावर 3 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से अपने पास
एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी क्या रहेगा मेरे पास, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है जी। यहाँ से मैं लगा सकता हूँ एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। तो यहाँ से अपने पास जो एक्स होगा वो लेस देन माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन वन हो जाएगा। देखो कैसे, अपने पास यहाँ से पॉइंट आएंगे वन और माइनस, माइनस वन और वन। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपने पास किस किस में है ये, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के अंदर है, और यहाँ से वन से इन्फिनिटी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मैं लिख सकता हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कर्व वन इज concave upwards और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब बात करते हैं डाउनवर्ड्स के लिए। ठीक है, लेट द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, या फोर कनकेव डाउनवर्ड्स। इसके लिए अपने पास डी टू वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज फोर इंटू थ्री एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्र माइनस वन की पावर थ्री, दैट इज अपने पास क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। ये था अपने पास फोर थ्री एक्स स्क्र प्लस वन एक्स स्क्र माइनस वन थ्री। ठीक है, अब ये अपने पास नेगेटिव होने के लिए ये क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए या फिर ये क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तभी पॉसिबल है, या फिर नेगेटिव नीचे वाला हो ऊपर वाला नेगेटिव, इनमें से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, मेन चीज ये। बट जो ऊपर है ये तो आधे पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहाँ से वन बाई एक्स स्क्र माइनस वन की पावर थ्री, ये अपने पास क्या आएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। हाँ जी। अब ये लेस देन जीरो आ गया है, तो यहाँ से एक्स स्क्र माइनस वन पावर थ्री लेस देन जीरो हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्र माइनस वन लेस देन जीरो होगा। अब ये लेस देन जीरो आ गया, तो यहाँ से एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब लेस देन जीरो की बात करनी है तो देखो यहाँ से हमने ड्रॉ किया पॉइंट, तो लेस देन जीरो किस पे है, माइनस वन से वन के ऊपर है ना। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डी टू वाई बाई डी एक्स के लेस देन जीरो फोर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। ठीक है, देयर फोर कर्व वन इज concave डाउनवर्ड्स और x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। ठीक है जी। इस इंटरवल के अंदर अपने पास कर्व वन क्या रहेगा, कंटिन्यू डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, हमें और क्या फाइंड करना है, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना होगा। हमें निकालना फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व, दिस आल्सो फाइंड द कर्व वैल्यू x फॉर विच द कनकेव कर्व इज कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड। तो हमें यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को निकालना होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए अपने पास जी वैल्यू आई है, इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो टिकल पुट करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं इसको भी। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डी टू आई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज फोर इंटू थ्री एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस वन पावर थ्री इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी। अब यहाँ पे नीचे वाला फंक्शन तो जीरो होगा नहीं, ये फैक्टर जीरो हो गया तो अपने पास नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास फोर इंटू थ्री एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज एक्स स्क्र माइनस वन पावर थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अपने पास ये जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है, तो ऐसे फोर तो जीरो के इक्वल होगा नहीं, तो बचा कौन, थ्री एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, ये अपने पास जीरो के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, थ्री एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ से जीरो के लिए। ओके, एक्स के लिए अपने पास यहाँ से क्या बन सकती है, थ्री एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से अपने पास इमेजिनरी नंबर बनेगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास जो रियल एक्स होगा उसके लिए किसी वैल्यू के लिए अपने पास ये क्वांटिटी जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से अपने पास क्या आता है, एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस के वन बाई थ्री। ठीक है,
और यहाँ से करेंगे इसको तो अपने पास क्या आती है, एक्स वैल्यू आती है प्लस माइनस के 1/√3 आइटम। ठीक है, एक्स की वैल्यू अपने पास ये आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स d/y/dx² नॉट इक्वल टू सी। ठीक है जी, ये अपने पास जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो देयरफॉर यहाँ से अपने पास कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा। देयरफॉर द कर्व वन हैज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि अपने पास एक्स के लिए क्या चाहिए, प्लस माइनस के 1/√3 आइट आई ना वैल्यू यहाँ से। हाँ जी, ये अपने पास इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है तो हमें क्या चाहिए, हमें तो रियल पे काम करना है। ठीक है, तो रियल के अंदर इसके पास कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अपना जो टॉपिक है ये होता है कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।